हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड अपडेट। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के हिस्ट्री के लास्ट 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। इट मीन्स 2011 से लेकर के 2020 तक अब तक आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आपको ये बात पता होगी कि आप लोगों को जो जीएस का सेक्शन होता है वो होता है आप लोगों का 25 मार्क्स का, जिसमें से हिस्ट्री से अगर आप लोग देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों से लास्ट 10 ईयर्स हिस्ट्री से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, मुगल सेना के खिलाफ लड़ रहे सिंहगढ़ किले की सफल रक्षा में किस मराठा योद्धा की मौत हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मुगल की ओर से जो थे वो थे औरंगजेब। ठीक है, मुगल की ओर से कौन था? औरंगजेब थे। और मराठास की ओर से बात करेंगे तो उनकी ओर से थे शिवाजी। तो ये दोनों के बीच में ये बैटल हुआ था और इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ सिंहगढ़। तो आप लोगों ने यहाँ देखा, यहाँ पे सिंहगढ़ किले की सफल रक्षा के लिए, इसी के सक्सेस करने के लिए, इसको बचाने के लिए ही ये बैटल लड़ा गया था। तो इसीलिए इस बैटल का नाम बैटल ऑफ सिंहगढ़ रख दिया गया। साथ ही साथ इसे बैटल ऑफ कौंधाना के नाम से भी जानते हैं। तो और यहाँ पे आपसे पूछा गया कि यहाँ पर ये जो बैटल हुआ था, इस बैटल को लड़ते लड़ते किस मराठा योद्धा की मौत हो गई थी। तो वो थे तानाजाई मालुसरे। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसको सही डिटेल में समझेंगे तो आप लोग यहाँ देखेंगे जो तानाजाई मालुसरे थे वो शिवाजी के क्या थे? एक सैन्य सहायक थे। और जो सिंहगढ़ किला को कौंधाना किले के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए इस बैटल को बैटल ऑफ सिंहगढ़ इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ कौंधाना के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात, अगर आप पॉइंट्स यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर शिवाजी के साइड से कौन लड़ रहा था? तो शिवाजी के साइड से तानाजाई मालुसरे ने लड़ाई करी थी। और औरंगजेब के साइड से कौन गए थे? उदयभान सिंह राठौर। तो यहाँ से इन दोनों ने ये लड़ाई लड़ी थी और इसमें विजय किसने प्राप्त करी थी? यहाँ पे विजय किसने प्राप्त करी थी? तानाजी मालुसरे ने। तो यहाँ पर इन्होंने विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन शिवाजी को यहाँ पर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई कि उन्होंने ये युद्ध जीत लिया था। क्यों? क्योंकि इस युद्ध के दौरान उन्होंने तानाजाई मालुसरे को खो दिया था। तो इसीलिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ सिंहगढ़ या बैटल ऑफ कौंधाना किनके बीच में हुआ था। तो आपको बताना है ये हुआ था तानाजाई मालुसरे और उदयभान सिंह राठौर के बीच में। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि किसके साइड से ये लड़ा गया था, तो शिवाजी और औरंगजेब भी आपके ऑप्शंस में हो सकते हैं। तो ये दोनों बातें आप लोगों को यहाँ याद रखनी है। और यहाँ पे किसकी विजय हुई थी? तो ये शिवाजी की विजय हुई थी। मराठास यहाँ पर जीत गए थे। द बैटल ऑफ कौंधाना वॉज फॉट ऑन 4 Feb 1670। तो ये आपका ये जो कौंधाना का बैटल है ये कब लड़ा गया था? 4 फरवरी 1670 में ये बैटल लड़ा गया था। आप लोगों को ये बैटल की डेट भी याद रखनी है। को सिंघाबाद के किले पर लड़ी गई थी। कहाँ पे लड़ा गया था ये? सिंघाबाद में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को इससे रिलेटेड याद रखने हैं, क्योंकि मैं जो आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट्स बताती हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं कराती हूँ, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में कराती हूँ। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से पूछा गया था, कर्नाटक के राष्ट्रकूट राजवंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था जिसने बादामी के चालुक्य को हराया था? Who was the first and the most important king of the राष्ट्रकूट डायनेस्टी of Karnataka who defeated the Chalukya of Badami? आपके ऑप्शन थे दांतीदुर्ग, हरिहर फर्स्ट, उत्तमा या बिंदुसार। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो वो थे दांती दुर्ग। और दांती दुर्ग ही वहाँ के सबसे फेमस राजा थे और दांती दुर्ग ने ही बादामी के चालुक्य को हराया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इसको और अच्छी तरीके से देखेंगे तो आप लोगों की जो दांती दुर्ग है राष्ट्रकूट डायनेस्टी की जो दांती दुर्ग है वॉज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग जिन्होंने किसको हराया था? बादामी के
चालुक्य के बादामी को हरा दिया था और उन्होंने राष्ट्रकूट साम्राज्य को क्या किया था, फाउंडर किया था, यानी कि उनकी नींव रखी थी। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रकूट एम्पायर जो है, डायनेस्टी जो है, उनके फाउंडर कौन है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, दांती दुर्ग। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, उन्होंने लेटलुरु ने से शासन किया था और बाद में उन्होंने राजधानी को मालखेड़ा में स्थानांतरित कर दिया, उसे कर्नाटक का गुलबर्गा क्षेत्र मिल गया। उन्होंने क्या करा था, दांती दुर्ग ने कहाँ पे रूल किया था, उन्होंने रूल किया था लातूर से लेकर के, और बाद में उन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी थी, मान्या केटा में इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया और बाद में जाकर के इन्हें क्या मिल गया था, कर्नाटक का गुलबर्गा रीजन जो है मिल गया था। तो अब दांती दुर्ग के पास कर्नाटक का एरिया भी उन्हीं के पास है। तो ये सारे पॉइंट आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं, खासतौर से आपको इनकी डेट भी याद रखनी है, क्योंकि आप लोगों से डेट भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सब जो बहुत ही फेमस थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजा वो थे दांती दुर्ग, यही फाउंडर थे, उन्होंने ही फाउंड किया था। और इसको हराया किसने था, इन्होंने किसको हराया था, तो वो थे बादामी के चालुक्य को। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 को लागू हुआ था। इस अधिनियम को कौन सी रिपोर्ट में अनुशासनिक सुधारों को शामिल किया गया था? तो आपको बताना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 केम इनटू द इफेक्ट ऑफ 23 दिसंबर 1919। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको डेट भी याद रखनी, जो गवर्नमेंट एक्ट आया था 1919 में, जो उसका ठीक है। इन दिस एक्ट द रिफॉर्म रिकमेंडेड इन द डैश रिपोर्ट वॉज इंक्लूडेड। आपके ऑप्शन थे लॉर्ड कर्जन, मोंटेगू कैम्फोर्ड, नेशनल प्रोग्राम या मोरलेमेंटो। तो उसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मोंटाग चैमफोर्ड। क्लियर हो गया? तो अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो यहाँ पे क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 केम इनटू इफेक्ट ऑन 23 1919 आफ्टर इट वॉज पास ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये जो एक्ट था वो किसने पास किया था, ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश के पार्लियामेंट ने ये पास किया था। उसके बाद इन्होंने क्या करा था, एंड रिसीव रॉयल एसेंट, उसके बाद इन्होंने इसको शाही मंजूरी दे दी थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट है ये किसने पास किया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ओके, और दिस एक्ट embodied the reform recommended in the Montagu-Chelmsford reform and covered a 10-year period of from 1919 to 1929। इस अधिनियम ने क्या किया था, मोन्टाग चैमफोर्ड सुधारों में अनुशासनिक सुधारों को सन्निहित किया और 1919 से लेकर के 1929 तक 10 वर्ष की अवधि को क्या किया था, इन्होंने कवर अप किया था। तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट किसने पास किया था, वो थे ब्रिटिश की संसद ने, ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने किया था। क्लियर हो गया? तो इसका ये राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। तो मोंटेगू चैमफोर्ड यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू एड्रेस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इज ऑल्सो नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि 1773 के विनियमन अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए कौन से अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1858 या इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 इज ऑल्सो नोन एज पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसके बारे में जानेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट जो हुआ था 1784 में, इसको पिट इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये वॉज एक्ट ऑन द पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इंडेड टू एड्रेस द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें क्या हुआ था कि ग्रेट ब्रिटेन की जो संसद थी उनका एक अधिनियम था, ओके, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ला करके 1773 के विनियमन अधिनियम की कमियों को दूर करने का था। तो इन्होंने ये क्यों लाए थे भारत में, ताकि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जितनी भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ओके,
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, नेम द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर हु कैप्चर्ड तंजौर एंड आफ्टर हुम आदित्य राजा फर्स्ट बिकेम द किंग। तो राजा, तो आप लोगों का चोल का साम्राज्य है, उसके संस्थापक कौन है जिन्होंने तंजौर पर कब्जा करा था और उसके बाद आदित्य राजा फर्स्ट जो है वो राजा बन गए थे। तो आप लोगों को पता है कि जो चोला डायनेस्टी है, चोला डायनेस्टी की क्या है, ये तंजौर कैपिटल है। ये बात आपको पता होना चाहिए, उसकी राजधानी है। क्यों? क्योंकि ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि चालुक्य डायनेस्टी की राजधानी क्या है। ठीक है, तो वो क्या है? तंजौर। तो आपके पास यहाँ बताना है चोला एम्पायर के फाउंडर कौन थे, उत्पम विजयालय, राजधीर अधिराज या गद आदित्य राज। तो इसका राइट आंसर क्या है? विजय आल्य, ऑप्शन नंबर बी। तो विजय आल्य क्या थे? चोला एम्पायर के फाउंडर थे। अगर हम इसके बारे में देखेंगे डिटेल में तो यहाँ पे क्या है, 7वीं शताब्दी के आसपास वर्तमान आंध्र प्रदेश में एक चोल साम्राज्य क्या हुआ था, बहुत फला फूला था, फ्लोरिश्ड हुआ था। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा था कि चोला का जो एम्पायर है, जो किंगडम है, वो कहाँ तक अब फ्लोरिश हो रखा है, कहाँ तक फैल चुका है, तो वो आंध्र प्रदेश तक है। चोला एम्पायर का जो फाउंडर थे वो कौन है? विजय आल्य हैं। और इन्होंने क्या करा था? हु वर फर्स्ट फ्यूडिटरी ऑफ द पल्लवास ऑफ कांची, ही कैप्चर तंजौर इन 8050 एडी एंड मेड इट कैपिटल। इन्होंने क्या करा था? तंजौर को कैप्चर कर लिया था और उसको अपनी कैपिटल यानी कि राजधानी बना ली थी। चोला वंश मध्यकालीन काल के अपने प्रभाव और शक्ति के मुंह में क्या थे? बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, हाई पीक पर थे, चरम पर थे। ठीक है, तो चोला डायनेस्टी जो है वॉज अ पीक ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस एंड पावर ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड। जो मध्यकालीन पीरियड है उसमें जो चोला डायनेस्टी सबसे ज़्यादा हाई पीक पर थी। ओके, क्योंकि चोला डायनेस्टी ने क्या किया था, बहुत सारे कंट्रीज को अपने अंडर में कर लिया था। और चोला डायनेस्टी जो है, आप लोगों को चोला जो किंगडम है अगर आप देखेंगे तो वो कहाँ पर है, तो वो आपके साउथ वाले हिस्से में है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच फ्रीडम फाइटर वर हैंग्ड फॉर द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। काकोरी षड्यंत्र मामले में कौन से 2 स्वतंत्र सेनानियों को फांसी दी गई थी? तो वो आपके ऑप्शन दे रखे थे, चित्ररंजन दास और वासुदेव बलवंत फड़के, कृष्णजी गोपाल कर्वे और भागा जतीन, राम प्रसिद्ध बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, या खुदामीरा बोस और चंद्रशेखर आजाद। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो केस हुआ था उसमें किन्हें फांसी हुई थी? तो वो हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोगों को? ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को डेट भी याद रखनी है कि आप लोगों का जो ये काकोरी, आप लोगों ने ये देखा होगा जो एक केस हुआ था वो कौन सा था? एक रॉबरी केस था। और ये कब हुआ था? 19 दिसंबर 1927 को। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेना 3 लोग थे फ्रीडम फाइटर्स। कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को ब्रिटिश सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती के मामले में शामिल होने के लिए ने क्या करा था? फांसी पे लटका दिया था। तो फांसी पे इनकी सजा सुनाई गई थी। तो ये 3 थे जिन्हें इस केस के में क्या हुआ था? फांसी पे लटका दिया गया था। तो आप लोगों को ये डेट याद रखनी है और इन तीनों के नाम याद रखने हैं। कोई भी 2 आपसे पूछा सकता है या कभी कभी ये तीनों भी नाम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। आज की क्लास कैसी लगी सब कुछ कमेंट करके बताना। तो आज की क्लास में स्टूडेंट आपको लगता है कि मैंने क्वेश्चंस कम कराए, बट ऐसा नहीं, क्योंकि मैं आपको जो क्वेश्चंस के बाद जितने भी पॉइंट बताती हूँ इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इन पॉइंट्स को भी कर लिए तो आगे मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को ज़रूर कराऊंगी। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगी। आज की क्लास में बस इतना ही। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।